Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve model question paper 3. Question 1 is, in the adjoining figure if L parallel to M then the value of x is. ये आपका क्वेश्चन में गिवन फिगर है, इसमें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर L एंड M ये एक दूसरे के पैरेलल क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। ये एंगल 65 डिग्री दिया है, तो क्लियर है इस एंगल का अपोजिट ये एंगल होगा। अगर इस एंगल को हम 1 मान ले तो ये एंगल 1 एंड ये 65 डिग्री अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो ये एंगल भी हमारा 65 डिग्री हो गया। देन ये एंगल एंड एंगल एक्स ये दोनों आमने सामने की जो एंगल है इंटीरियर में, सो क्या कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देन इस तरीके से हम इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे जो गिवन है एल पैरेलल टू एम, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, सो यहाँ लिख लेते हैं गिवन। नाउ एंगल 1 इसे हमने मान लिया, तो सो लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा हो गया 65 डिग्री, ठीक है। तो इसकी ये लिख लेंगे, फैक्ट लिख लीजिए किस फैक्ट से है, तो लिख लेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो यहाँ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 1 ये 65 डिग्री है एंड ये x, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस, यहाँ लिख लीजिए बट एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से ये होगा, तो ये होगा को इंटीरियर एंगल। क्लियर, को इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल 1 65 डिग्री है, सो हम लिख लेंगे 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 65 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, तो प्लस 65 लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आकर माइनस बन जाता है। सो इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 115 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बुक में ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2, अ ट्राइंगल हुज 2 एंगल्स मेजर 40 डिग्री एंड 100 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल का 2 एंगल हमें गिवन है 40 एंड 100 डिग्री। तो हमें बताने हैं कि जो ये ट्राइंगल है स्केलन होगा, आइसोसीलस होगा, इक्विलेटरल होगा या राइट एंगल होगा। क्लियर। तो जब ट्राइंगल का 2 एंगल दिए हुआ है तो क्लियर हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। एंड आप जानते हो ट्राइंगल में ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर थर्ड एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180, यानी कि 180 में से हम माइनस कर देंगे इन दोनों के सम को। सो 40 प्लस 100, अब ये हो गया 180 माइनस 140 डिग्री, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल तो 40 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 40 डिग्री हो गया। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोसीलस ट्राइंगल। सो बी आंसर होगा। अच्छा एक लाइन और इसमें हम लिख लेंगे, द ट्राइंगल इज एन isosceles triangle because 2 angles are equal, ठीक है, इक्वल। सो इट इज आइसोसीलस ट्राइंगल। एक थर्ड एंगल 40 डिग्री हो गया, एक एंगल ऑलरेडी 40 गिवन है, 2 एंगल सेम हो गए, सो ये आइसोसीलस हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। ट्राइंगल मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप सही से बनाना। तो ये आपके गिवन फिगर में ए बी सी ट्राइंगल दिया गया, ये एंगल एक्स गिवन है एंड ये 70 डिग्री गिवन है। एंड कहा जा रहा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी एंड ए सी ये दोनों एक दूसरे के साइड इक्वल है। तो जो साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, ये एंगल बी एंड ये एंगल सी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो गया। अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। सो हम लिख लेंगे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन हो गया। नाउ एंगल बी इक्वल होंगे एंगल सी, एंगल बी एंगल सी इक्वल टू एक्स, दोनों एक्स हो गया। तो किस प्रॉपर्टी से वो लिख लेंगे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी हमारा एक्स हो गया। सो नाउ इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फैक्ट लिख लीजिए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। नाउ एंगल ए 70 डिग्री गिवन है, सो 70 प्लस बी एक्स प्लस सी भी एक्स हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 डिग्री प्लस 1x 2x हो गए, सो 2x इज इक्वल टू 180। नाउ 2x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 एंड 70 डिग्री अभी प्लस साइन में है, सो लेफ्ट टू राइट आकर -70 बन जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 को माइनस करेंगे 110 डिग्री हो गया। अब इसके आगे मैं इधर बना दे रही हूँ, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन, अब ये देखिए 2 इंटू में है x के साथ, x को हमने स्टॉप कर लिया तो ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए इक्वल टू के बाद आकर अपॉन बन जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन दैट जॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका गिवन फिगर, इसमें कहा जा रहा है ए बी बी सी ए सी सी डी इक्वल है। तो देखिए फिगर में ए बी इक्वल है बी सी के एंड ये इक्वल है ए सी के। तो पहले इसमें ए बी सी ट्राइंगल में देखिए ऑल साइड्स इक्वल है, तो ऑल साइड्स जिस ट्राइंगल का इक्वल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स ऑल एंगल 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये एंड ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। क्लियर। नाउ ए सी इक्वल है सी डी का, अभी ए सी एंड सी डी इक्वल है। अब इस ट्राइंगल इधर इग्नोर कीजिए, तो ट्राइंगल ए सी डी में हम क्या देख रहे हैं, ए सी एंड ये सी डी, ये दोनों साइड इक्वल है। तो जब अपोजिट साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, एंगल्स भी इनके अपोजिट होता है। दैट मीन्स ये एंगल एंड एंगल डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्लियर। अब इसमें आगे फिर हम समझते हैं, इस पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए। तो ट्राइंगल ए सी डी में ये जो एंगल है इसे हम एक्सटीरियर बन गया अब इस ट्राइंगल में। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स ये जो एंगल ए सी, इधर बी हमारा है, तो एंगल ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी। सो इस प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर ईच ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर। नाउ एंगल बी सी ए, तो देखिए एंगल बी सी ए इस तरह से जब हम लिखते हैं तो सेंटर में जिसका नाम होता है उस एंगल की बात हो रही है। दैट मीन्स ये एंगल सी, बी सी ए कहने का मतलब पी सी ए इस तरफ से, तो सेंटर में सी है, दैट मीन्स यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल बी सी ए, ये एंगल ए ट्राइंगल ए सी डी का एक्सटीरियर है। सो ये इक्वल हो जाएगा एक्स इस एंगल एंड प्लस में ये एंगल डी। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस एंगल डी। क्लियर। किस प्रॉपर्टी से, तो वो लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे हुआ वो अभी हमने समझा दिया आपको। नाउ एंगल बी सी ए, तो एंगल बी सी ए इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। ऑल एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल का। सो इसकी प्लेस पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर आप ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में जब ये ए सी और सी डी इक्वल है, दैट मीन्स ये और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है। सो एक्स प्लस एंगल टी भी एक्स हो गया। एक्स किस कारण, बिकॉज ए सी और सी डी इक्वल है। सो इसके कॉज में लिख लेंगे हम ए सी इक्वल टू सी डी। ये फैक्ट हो गया इसका। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 1x प्लस 1x यानी कि 2x। सो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन दैट जॉइनिंग फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। तो यहाँ पे समझिए कहा जा रहा है कि एक सेमी सर्कल, ये जो आप सेमी सर्कल देख रहे हो, इसी सेमी सर्कल में एक सर्कल है और सेमी सर्कल कैसा है, सेमी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो हमारा सेमी सर्कल आप देख रहे हो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना
है ना, फाइंड द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, दैट मीन्स ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो इसका एरिया हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस दैट मीन्स ये सेंटर पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से यहाँ, और सर्कल जो है इसके बीच में है, सेंटर में, दैट मीन्स ये जो पार्ट हुआ ये 7 है, तो ये भी हमारा 7 होगा, और सर्कल है तो रेडियस तो इसमें ही होगा ही। सो इस ये सेंटर पॉइंट, सो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, अब आप समझ गए सर्कल का हम रेडियस कैसे निकालेंगे। नाउ सबसे पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं एंड सर्कल का रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। सो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर यहाँ रेडियस 7 है, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 डिवाइड करेंगे 11, नाउ 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77, और आपका ये मीटर में सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल गया। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर है 7/2, सो इसे 2 टाइम लिखेंगे बिकॉज ये स्क्वायर में है। नाउ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम में, 11 इंटू 7 इज 77/2। अब सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया, ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। अभी शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें आपस में माइनस कर देंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 77, सेमी सर्कल के एरिया से माइनस करना है सर्कल के एरिया को, 77/2। नाउ 77 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 2। अब ये नीचे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 77 इंटू 2 इज 154, माइनस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 77 इज 77। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन 77/2, 2 से 77 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ये हमारा फिगर है, फिगर पहले समझते हैं देन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए L एंड M पैरेलल कहा जा रहा है, इसी तरह से P एंड Q एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए जब L और M पैरेलल है एक दूसरे के, देन इस लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, ये 75 डिग्री है एंड यहाँ x है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये 75 डिग्री, तो x भी हमारा 75 डिग्री हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। नाउ इस एंगल को अगर हम 1 मान लें तो इस बुक को जब हम इस तरह से कर लेते हैं, आप एक बार इस तरह से करके देखिए, तो यहाँ पर ये L और M, जब हम L और M को पैरेलल मानेंगे, नहीं, जब P एंड Q, अब इस यहाँ पे P एंड Q को पैरेलल मान लीजिए, तो P एंड Q पैरेलल हो गया, देन इस लाइन पे ये एंगल x 75 डिग्री अभी हमने निकाला, तो एंगल 1, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एंड करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये 75 है तो एंगल 1 ये भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब इसे फिर सीधा कीजिए बुक को, देन देखिए ये एंगल 1 एंड एंगल y, ये को इंटीरियर एंगल है एंड को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से हम y निकाल लेंगे एंड यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 एंड एंगल z, ये अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये 75 है तो ये भी हमारा 75 होगा। क्लियर, नाउ इसे लिख लेते हैं। सो हम लिख लेंगे L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये गिवन है। नाउ x इक्वल टू 75 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 1 इक्वल टू x,
ठीक है, इस एंगल को हमने 1 मान लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये 75 हुआ तो ये भी हमारा 75 डिग्री हो गया, अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 75। नाउ ये एंगल 1 एंड ये एंगल y, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सो एंगल 1 प्लस y 180 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल होगा। नाउ एंगल 1 अभी हमने सॉल्व किया 75, सो 1 की जगह 75 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इसके आगे इधर सॉल्व कर दिया मैंने। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो y इक्वल टू 180 माइनस 75, माइनस करेंगे तो 105 डिग्री, तो y की वैल्यू भी आ गई 105। नाउ z इक्वल टू एंगल 1, z एंगल 1, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर से दोनों इक्वल हुए, सो इक्वल टू 75 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हेंस x इक्वल टू 75, y इक्वल टू 105 एंड z इक्वल टू 75 डिग्री। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपका गिवन फिगर है, इसमें हमें इस x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे यहाँ पे समझिए, देखिए ए बी एंड ए सी ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, एंड एंगल ये वाला एंगल 80 डिग्री हमें गिवन है, तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए E एंड F मान लेते हैं, सो EAF, इस एंगल की बात हो रही है सेंटर में, तो पहले ए को बीच में रखेंगे नेम, सो एंगल EAF 80 डिग्री, पहले यही लिख लेते हैं, एंगल EAF इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमें गिवन है, गिवन, एंड AB इक्वल टू AC ये भी गिवन है, AB इक्वल टू AC ये भी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 80 डिग्री है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल कहलाएगा, तो इस एंगल का नाम हम क्या दे सकते हैं, BAC, या फिर एंगल 1 भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ नाम दे देती हूँ BAC, सो एंगल BAC, इसकी जगह पे आप एंगल 1 भी लिख सकते हो, इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का अपोजिट होगा, सो BAC इक्वल होगा EAF एंगल के, तो एंगल EAF यानी कि 80 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा हो गया 80 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए AB और AC, ABC इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स ये एंगल और एंगल ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये x है तो ये भी हमारा x कहलाएगा, सो फर्स्ट हम इसी को लिख लेंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, किस कारण से, बिकॉज AC AB एंड AC इक्वल है, तो कॉज वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चाहो तो आप लिख सकते हो AB इक्वल टू AC, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी हम लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ अगेन इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ABC में यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सो हम लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस x प्लस ये x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसी को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। नाउ ये 80 डिग्री प्लस 1x 2x इज इक्वल टू 180, नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, ये 80 इधर आकर माइनस हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो 100 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, तो x एंड y हमें फाइंड करने, x हमने निकाल लिया 50 डिग्री, अब हम y को निकालेंगे, ठीक है, तो y में समझते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए ABC ट्राइंगल में ये पार्ट आगे बढ़ रहा है एंड यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो y कहाँ है, एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल, सो ये एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्लस ये 80 डिग्री यानी कि BAC एंगल, क्लियर। तो इसी तरीके से इसे हम लिख लेंगे, नाउ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का नाम लिख लेते हैं, C यहाँ सेंटर में लिखना पड़ेगा हमें, ये A है तो ACD, C की बात हो रही है, सो ACD लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ACD इज इक्वल टू, अब देखिए एंगल ACD बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे समझेंगे, C वाला पार्ट है, तो ध्यान से देखिए ACD,
तो ACD इस तरफ से आ रहा है, इधर इग्नोर कीजिए तो ये ऐसे आ रहा है, एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसीलिए इस एंगल का हम नाम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल BAC, ठीक है, ये एंगल प्लस BAC, इस एंगल की बात कर रही हूँ, क्लियर। सो x प्लस 80 डिग्री, तो यहाँ हम लिख लेंगे इज इक्वल टू एंड एंगल ACD, एंगल ACD के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं। सो यहाँ लिख लेंगे y इज इक्वल टू एंगल B है x प्लस एंगल BAC 80 डिग्री। नाउ y इज इक्वल टू x अभी हमने फाइंड किया था 50 डिग्री, सो y के प्लेस में 50 प्लस 80 डिग्री। सो y इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 130 डिग्री। सो आंसर लिख लीजिए अलग से, हैंस x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज इफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर देन व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ हमें एक ट्राइंगल के दो साइड का लेंथ दिया गया और पूछा जा रहा है थर्ड साइड का लेंथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड साइड का लेंथ क्या हो सकता है, इन दोनों जो साइड दिए गए ना, इन दोनों साइड के सम्स प्लस करेंगे, जब हम इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे छोटा होगा, एंड जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो उस माइनस से बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो थर्ड साइड हमारा इन दोनों के सम से छोटा एंड दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होगा। सो पहले दोनों का सम कर लेते हैं, 5 प्लस 7.5 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर हो गया, एंड दोनों का डिफरेंस 7.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस करके दिखाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे माइनस कैसे करेंगे। तो देखिए 7.5 में 5 माइनस करना है, तो ये 5 हम इस 7 के नीचे लिखकर माइनस करेंगे, इधर 0 बना दीजिए, अब तो माइनस हो जाएगा 2.5, क्लियर। सो लिख लेंगे हेंस लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 से छोटा एंड ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज एन एप्पल ऑर्चर्ड इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक एप्पल ऑर्चर्ड है जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। इफ इट्स लेंथ इज 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 75 मीटर देन फाइंड ब्रेथ ऑफ द ऑर्चर्ड एंड पेरीमीटर ऑफ द ऑर्चर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके समझ लेते हैं। जैसे एप्पल जो ऑर्चर्ड है रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ दिया गया है 60 मीटर एंड एक डायगोनल पता है 75 मीटर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD एंड रेक्टेंगल का ऑल कॉर्नर कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है, क्लियर। नाउ लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 60 मीटर एंड वन डायगोनल गिवन है 75 मीटर। तो सब पार्ट 1 में हमें ब्रेथ इसका पता करना है, सो लिख लेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू, तो ब्रेथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे ABC एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में ये साइड आपको पता करना और यही साइड हमारा ब्रेथ कहलाएगा। तो ये साइड हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इसे जब सॉल्व करोगे नहीं समझ में आए तो इसे भी हम कर सकते हैं, 75 का स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, क्लियर। एंड हाँ यहाँ माइनस होगा, यहाँ मैंने प्लस दे दिया था तो यहाँ माइनस लेंगे। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आगे समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC हमारा है 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट मैंने क्यों लगाया, बिकॉज इसे भी जब आप सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमें स्क्वायर रूट लेना होता है ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रही हूँ, यही मैं यहाँ बताना चाह रही थी आपको। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू इसे भी मैं एक बार डिटेल में बता दूंगी। नाउ 75 इंटू 75 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5625 माइनस ये हो गया 3600, इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करने पे 2025। नाउ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 मीटर इज द आंसर। अब यहाँ पर इस तरीके से समझ लेते हैं, तो देखिए 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो आंसर हमारा 25 आ रहा है। दैट मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2025, हमें ओनली BC चाहिए। सो BC इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2025, तो सेम आ गया ना 2025 स्क्वायर रूट के अंदर। नाउ इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 45,
सेम मेथड है, तो इतना लंबा करने की जगह डायरेक्ट मैंने इसको इस तरह से कर दिया, दोनों सेम है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है सब पार्ट 2 में। सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ऑर्चर्ड इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगल का शेप है, यहाँ लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर ऑर्चर्ड इज इक्वल टू, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ 2 इंटू लेंथ गिवन है 60 प्लस ब्रेथ अभी हमने 45 फाइंड किया, सो यहाँ 45 आ जाएगा मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 45 इज 105, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210 मीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ AB 6 सेंटीमीटर AD 5 सेंटीमीटर। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, AD गिवन है 5 सेंटीमीटर। इफ़ DM इज परपेंडिकुलर टू AB, अब ये DM जो है परपेंडिकुलर है AB पे, एंड एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसका एरिया गिवन है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ AM, इसकी लेंथ हमें पता करनी है, AM ये लेंथ पता करना है। क्लियर। सो ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो गिवन है फर्स्ट वो लिख लेते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये AB बेस हो गया जो कि 6 सेंटीमीटर है। सो लिख लेंगे बेस AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट, जब बेस हमें पता है तो हाइट हम निकाल सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया और बेस मालूम है तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर का हाइट निकालना है। सो यहाँ लिख लेंगे हाइट DM इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस इज इक्वल टू, एरिया है 24, बेस है 6, सो डिवाइड करने पे हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये DM जो हाइट है इसका हाइट हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। नाउ हमें ये AM ये साइड पता करना है, तो इस ट्राइंगल में ADM ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दो साइड मालूम है, तो ये साइड हमें पता करना है। क्लियर है, आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। एंड ये 90 डिग्री है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हम लिख लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ADM। तो इस ADM में क्या होता है, AD का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री क्लियर है कि ये हाइपोटेनियस है। सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर, DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है, AM का स्क्वायर किस कारण वो लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ AD गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM हमें फाइंड करने हैं। नाउ 25 इज इक्वल टू 16 प्लस AM का स्क्वायर, सो AM स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ लिख लेते हैं AM का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AM का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16, माइनस करने पे आ जाता है 9, हमें AM स्क्वायर आ गया 9, हमें ओनली AM चाहिए है ना, AM चाहिए सिर्फ। सो AM इज इक्वल टू रूट बन जाएगा 9 का, एंड इसका स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, AM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सो यहाँ हम लिख, ये लेंथ हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।